हेलो स्टूडेंट, बीजे कोचिंग से मैं कविता नंदवानी आपको बताना चाहूँगी कि 11th और 12th इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन कोचिंग के लिए। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाबा जी कोचिंग से कविता नंदवानी, आपकी इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम स्टडी करेंगे कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखो, कंजम्पशन मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर करवाया था कि जिस चीज़ को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, एवरी पर्सन आर अ कंज्यूमर। ठीक है, एवरी पर्सन जो भी चीज़ कंज्यूम कर लेता है, यूज़ कर लेता है, जिससे कि उसकी सेटिस्फिकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसकी वांट्स जो है वो डायरेक्टली कंप्लीट हो जाती है, तो उन सभी गुड्स को हम बोल देते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, या कंजम्पशन गुड्स। फॉर एग्जांपल, आइसक्रीम एंड मिल्क एज अ यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। हाउस होल्ड में कौन आते हैं? हम सभी ही हाउस होल्ड में आते हैं। ठीक है, देखो, कोई भी पर्सन है जो, मान लो आपको आइसक्रीम खानी है, आपका मन किया कि आइसक्रीम खानी है, आपने आइसक्रीम ली और खा ली। ठीक है, आप सेटिस्फाई हो गए। इट मीन्स यू आर अ कंज्यूमर एंड यू कंज्यूम द गुड्स। मीन्स आपने आइसक्रीम खाई तो आइसक्रीम क्या होगी? वो कंज्यूमर गुड्स होगी। और आपने आइसक्रीम खाई है, आपकी वांट सेटिस्फाई हुई है, तो यू आर अ कंज्यूमर। ठीक है, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज्ड। कंजम्पशन गुड्स आर broadly classified into a 4 कैटेगरीज। अब हम बात करेंगे कि जो कंजम्पशन गुड्स हैं उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखो, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। अब हम इसमें डीपली स्टडी करेंगे कि ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं और सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं। फर्स्टली, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। देखो, कंजम्पशन गुड्स इसलिए हैं क्योंकि हम इनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड चलने वाली। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ सेवरल ईयर एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। देखो, इनकी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है, और ये लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। ईयरली हम इनको बोल सकते हैं। सर्वल ईयर मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह से चलते हैं। जैसे टीवी है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन है। ठीक है, ये सारी क्या है? आपकी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हैं, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और आ स्लाइटली मोर। मतलब जो 1 साल या 1 साल से थोड़ी सी ज़्यादा चलती हैं, 1 और 2 ईयर के बीच में आप मान सकते हैं 1 से 1.5 साल तक चलती हैं, वो होती हैं हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब ये भी नहीं है कि भाई हमने कहा पर्टिकुलर ये 1 साल चलेंगी तो 1 साल चलेंगी, हो सकता है उससे पहले भी ख़राब हो जाए, लेकिन हम अपनी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में ये मानकर चलते हैं कि जो 1 या 1 से 1.5 ईयर तक चल जाती हैं वो हमारी सेमी ड्यूरेबल में आते हैं, और जो उससे ज़्यादा चल जाते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल हैं, जैसे क्लॉथ, आप कपड़े खरीदते हैं, कपड़े पहनते हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो लॉन्ग सीजन चल जाते हैं, जैसे आप वुलन के क्लॉथ्स लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छे चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कॉटन का ही सूट लेते हैं या कॉटन का कपड़ा लेते हैं तो वो ओनली 1 सीज़न ही चलता है। ठीक है, तो वो सेमी ड्यूरेबल में आता है। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सोफ़ा सेट है या बेड है, फर्नीचर में तो सब चीज़ आ जाती है, लेकिन इसमें वो फर्नीचर की बात करते हैं जो लाइट वेटेड होता है। जैसे कि प्लास्टिक की कुर्सियाँ होंगी, वो हमारे फर्नीचर में आती हैं, वो 1 साल चलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलती हैं। क्रॉकरी का कोई भी सामान हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी गुड्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या आते हैं? हमारे सेमी ड्यूरेबल में आते हैं। मीन्स जो 5 से 10 ईयर तक चल जाए वो ड्यूरेबल गुड्स, और जो 1 से 2 ईयर के ड्यूरिंग चलता है वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है हमारी नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड, जिसका सिंगल टाइम यूज़ होता है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड है, आप ब्रेड लाए, आपने चाय के साथ खा लिया, दूध के साथ खा लिया, 1 टाइम सिंगल टाइम में आपने यूज़ कर लिया, कंजम्पशन हो गई। ठीक है,
तो दोबारा से आप ब्रेड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो हमारी क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। जैसे इंक होगी, पेन में डाल लें तो ख़त्म हो जाती है, दोबारा यूज़ नहीं होगी। गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, अगर आपने यूज़ कर लिया उसको तो आप दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हम इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हैं सर्विसेज। देखो नाम से पता चल रहा है सर्विसेज क्या होती हैं, जो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट्स सर्विसेज। सर्विसेज आर दोस नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को कंप्लीट करते हैं, सेटिस्फाई। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी टीचर हूँ, आपने कोई कंसेप्ट समझना है, आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको समझा दूंगी, बट मैंने क्या सर्विस दी है आपको वो आप नहीं देख पाएंगे। आप सिर्फ सेटिस्फाई होंगे कि मैम ने चैप्टर हमारा क्लियर करवा दिया। सेम वैसे ही क्या होता है, डॉक्टर, हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन राइट करके दे देता है, बट मेडिसिन से हम ठीक नहीं होते। हम ठीक होते हैं डॉक्टर के सजेशन से, डॉक्टर की राय से, डॉक्टर की लिखी गई मेडिसिन से। तो वो भी क्या एक तरह की सर्विसेज है, ठीक है। ये डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया, जो घर पे हम काम करने के लिए बॉय रख लेते हैं या कोई काम करने के लिए लेडी रख लेते हैं, तो वो भी हमारी क्या करती हैं, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो है कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पैसा, मनी, ठीक है। पैसे से बनी जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं, ठीक है। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। ये गुड्स कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर यूज़ करता है, ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक और फॉर एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक एज अ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ सेवरल ईयर एंड हैव अ हाई वैल्यू। देखो अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आप समझ जाएंगे। जूसर है, ठीक है, सुजाता का जूसर लेते हैं, सबसे बेस्ट चलता है। अगर हम उसको अपने घर पे यूज़ करते हैं, गाजर का जूस निकालने के लिए या अदर फ्रूट्स का कोई भी जूस निकालने के लिए, तो वो क्या है, हाउस होल्ड वर्क में यूज़ हो रहा है, ड्यूरेबल गुड्स है, सालों साल चल जाता है जूसर, ठीक है। बट वो कैपिटल गुड्स भी है। कैसे, अगर वो दुकानदार परचेज करता है जिसकी जूस की दुकान है और वो जूसर से जूस निकाल कर अपनी इनकम का सोर्स बना रहा है, तो इट्स अ कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो उसके लिए मनी अर्न कर रही है, उसकी वैल्यू में क्या हो रही है, मनी ऐड हो रही है, ठीक है। इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये वाली जो गुड्स होती हैं कैपिटल गुड्स, ये रिपीटली होती हैं, रिपीटली यूजेस होती हैं। जैसे मैंने आपको जूसर का एग्जांपल दिया, वो रिपीट हो गया है ना, घर में हाउस होल्ड के लिए तो सिंपल यूज़ के लिए, लेकिन अगर उसको हम कैपिटल गुड्स बनाकर मार्केट में शॉपकीपर यूज़ करता है, जूस कॉर्नर वाला यूज़ करता है, तो नेचुरली अब हमारी कैपिटल गुड्स है, क्योंकि उससे हम इनकम को अर्न करनी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, नट्स एंड बोल्ट्स और द नेल्स एंड स्क्रू आर यूज्ड फॉर द सर्वल ईयर। अब देखो कोई भी गाड़ी चलाते हैं, उसमें स्क्रू लगे हुए होते हैं, ठीक है, पेचिस लगे हुए होते हैं, वो सारे क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, बिकॉज दीज आर द लो वैल्यू। उनकी अपनी लो वैल्यू होती है, बट जब वो उनके साथ लग जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। थस ओनली दोज द फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर आर टेकन एज अ कैपिटल गुड्स which are used in the process of production for a several year, which are of high value. Also capital goods involve depreciation। देखो जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं इनमें डेप्रिसिएशन जरूर आता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कुछ टाइम पर चलने के बाद इनमें छोटी मोटी रिपेयर आ जाती है, टूट फूट आ जाती है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, डेप्रिसिएशन का, जिसको हम बोल देते हैं वियर एंड टीयर। छोटी मोटी जो टूट फूट होती है वो हमारी डेप्रिसिएशन में आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, डिड यू नो इट, ऑल मशीन्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि सारी जितनी भी मशीन्स हैं क्या वो कैपिटल गुड्स हैं या नहीं है। यहाँ पर भी देखो आपके लिए सेम एग्जांपल है जो मैंने पहले ही करवाया था इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के अंदर। जो चीज़ आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं सिंगल यूज़ के लिए, तो वो आपकी कैपिटल गुड्स नहीं है, बट अगर आप उसी चीज़ का यूज़ मार्केट में अर्निंग के लिए कर रहे हैं तो वो हमारी क्या है, कैपिटल गुड्स है। जैसे आप बात करते हैं सिलाई मशीन ले लो, स्विंग मशीन। अगर एक हाउस होल्ड लेडी अपने घर में अपना सूट सिलती है या
कोई भी कपड़े जो उसके फट जाते हैं, टियर हो जाते हैं, तो वो अगर सिलती है तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है। बट अगर एक मार्केट में टेलर है जो बाहर के कपड़े सिलता है, अदर लोगों के कपड़े सिलता है, तो उससे वो क्या कर रहा है, मनी अर्न कर रहा है। नेचुरली है वो मनी अर्न किससे कर रहा है, अपनी स्विंग मशीन से कर रहा है, तो स्विंग मशीन इज द कैपिटल गुड्स। अब इसमें भी स्टडी कर लेते हैं। इट मस्ट बी द ब्रॉन इन अ माइंड दैट ऑल मशीन्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। हमें अपने माइंड में ये नहीं रखना चाहिए कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। A swing machine in a tailoring shop is a fixed asset of the tailor. It is a capital goods. But the same machine with the consumer household is not a capital good. Same वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया है, ठीक है। इट इज़ ए सिंपली ड्यूरेबल एंड द कंज्यूमर गुड्स। लाइकवाइज अ कार विथ अ टूरिस्ट कंपनी इन अ कैपिटल गुड्स, बट द सेम विद इन अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। देखो यहाँ पर कार का एग्जांपल लिया, अगर कार को टैक्सी बनाकर चलाया जाता है तो वो कैपिटल गुड्स है। बट आप अगर हाउस होल्ड सेक्टर में कार को अपने घर के लिए यूज़ कर लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो इट्स ओनली अ ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। वाइल द आइडेंटिफाइंग गुड्स आर कैपिटल गुड्स, वी मस्ट मेक श्योर अबाउट देयर एंड यूजर। मेन चीज़ है आप उस जो भी प्रोडक्ट है आप उसको यूज़ कैसे करने हैं, उस गुड्स को। एंड यूज़ उसका डिपेंड करता है कि इट्स अ कैपिटल गुड्स और इट्स अ ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड आर प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। मतलब जिन गुड्स को प्रोड्यूसर यूज़ कर लेते हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं, क्योंकि उनसे हम क्या करते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर अ प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पुट किया गया कि क्या सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, और जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं क्या वो कैपिटल गुड्स होती हैं या नहीं होती हैं। देखो, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, दिस इज़ द ट्रू। इस बिल्कुल सही है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोडक्शन गुड्स होती हैं। क्यों होती हैं, ये भी हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है हमारे यूज़ पर, प्रोडक्ट का यूज़ कैसे किया जा रहा है, ठीक है। दोज गुड्स include goods used as a raw material by the producer like wood used to make a furniture, goods used to fix asset by the producer like a plant and machinery, ठीक है। तो जो चीज़ प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, चाहे वो फिक्स एसेट में है, ठीक है, जैसे लकड़ी, यहाँ पे वुड का एग्जांपल दिया गया है, फर्नीचर बनाने के लिए प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, ठीक है, प्लांट लगाता है, मशीनरी लगाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी प्रोड्यूसर गुड्स में आती हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करने में लगाते हैं वो हमारी क्या आती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में आती हैं। इट्स अ रॉ मटेरियल गुड्स और अ नॉन ड्यूरेबल यूज गुड्स भी हम इनको बोल देते हैं। दीज आर अ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जोस कैन नॉट बी रिपीटेड यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, थस द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटेड यूज मेक अ फर्नीचर। देखो यहाँ पर वही चीज़ बताई है जो अभी हमने ऊपर स्टडी की है कि जो एंड यूज़ है, जिसका हम फाइनली यूज़ कर लेते हैं और जो दोबारा उसमें रिपीट प्रोडक्शन में प्रोसेस नहीं आती है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स नहीं कहलाती हैं, क्योंकि वो हमारी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आती हैं। दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, थस वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट प्रोड्यूसर गुड्स के हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस हम कर सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स लीड टू आर डायरेक्ट सेटिस्फिकेशन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्ट हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दूध पीना है, दूध पी लिया तो मेरी वांट्स सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारी होती है कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, कैपिटल गुड्स हमें सेटिस्फिकेशन नहीं देती हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन, ठीक है, जब तक मशीन प्रोडक्शन नहीं करेगी तब तक वो एज अ फिक्स्ड एसेट है, नॉट अ कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। कंजम्पशन गुड, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, इसको हाउस होल्ड यूज़ करते हैं और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कैपिटल गुड्स पे जो खर्च किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू अ हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखो, अगर हम
हायर प्रोडक्शन का कंजम्पशन करते हैं तो वो वेलफेयर को ज़्यादा शो करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेज करता है। और प्रोडक्शन लेवल को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है हमारी इकॉनमी की, जो कि हमारी बैकबोन है, बैकबोन ऑफ जीडीपी है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ था? डिफरेंस दिया हुआ था।